कथाएं आपने कई बार सुनी है। ये जितने दानव हुए इन्होंने भोलेनाथ की तपस्या ज्यादा करी कि नारायण की करी? बोल लो तो आपने पढ़ा। ओ करी की करी? नारायण के और दानवा के तो 36 को आंकड़ो अंदाजा नाम ही नहीं लेता अभी कभी। क्यों? क्या नारायण ध्यान दीजिए आप। तेल काढ़े कण में दी, लोग तो तल में दी काढ़े, लेकिन वो रेत में दी काढ़े। हाँ वो अतरो खतरनाक है। लोग तो तल में दी तेल काढ़े, लेकिन वो तो रेत में से तेल निकालता है। आप देखो रावण ने पूजा करी भगवान शंकर की। कैसे करी है? कैसे करी है? आहा, जो संपत्ति शिव राम नहीं दिन दिए दसमान। कतरा माता अर्पण करिया, कतरा माता अर्पण करिया। आहा, 10 माता अर्पण करवा के बाद जो लंका थी सोने की कुबेर के द्वारा बनाई गई वह पछे दीदी मन में कि जा ले जा। जो संपत्ति शिव राम नहीं दिन दिए दसमान, सोई संपदा विभीषण सकुचित दिन नरगुना। भगवान ने तो विभीषण को केवल शरण में आने पर ही वह संपत्ति अर्पण कर दी। जयकारा बोलिए भोलेनाथ की। भगवान शंकर जैसा भोला कोई नहीं है। इतने भोले कि एक क्षण में रुष्ट और एक क्षण में तुष्ट। नाम कहिए आशुतोष। आशुतोष को अर्थ कहिए। आशुतोष का अर्थ यह है क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट। एक क्षण में तो नाराज और एक क्षण में प्रसन्न। कहीं चाहे बोले बाबा के। अच्छा आप देखो ये आपने जो माला है ओ भैया ये माला बाजार से आई होगी अणका कहीं भी 10-20 रुपया तो दिला देगा। पर मैं पूछ रहा हूँ ओ माता जी कणके 1100 ना परदोष में न मैंने कभी परदोष को व्रत करियो हुए ना भोलेनाथ की अगर मन को अभिषेक करना हुए तो मैं पूछ रहा हूँ कि भगवान शंकर के फूल चढ़े कसा आंकड़ा का ना धतुरा का ईमानदारी थी की जो आणि मारा का तो 20 रुपया लग गया पर आज आंकड़ा का धतुरा का पया दिला कभी। अरे देवा विचार करो आप कभी। इतना भोला है कि जो किसी ने स्वीकार नहीं किया वह भोलेनाथ ने स्वीकार किया। कहीं नहीं चाहे जलधारा शिव प्रिया। एक जल की धारा भगवान शंकर के ऊपर चला दीजिए, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। बड़ा ही दयालु भोलेनाथ की कमरुआ। बड़ा ही दयालु भोलेनाथ की कमरुआ। बीच कर काला नीला कंठे वाला भोलेनाथ कमरुआ।
दयालु भोलेनाथ कमरू वाला भगवान शंकर ने आनंद आयो कहीं चीज को राम जी की कथा था। राम की कथा में इतने मस्त हो रहे हैं। सती जी विचार कर रही हमारा भोले बाबा आज ज्यादा लगे नहीं देखा। राम एक राजा का बेटा, क्या मस्त हो रहे हैं देखो कथा के अंदर। अरे ये कोई राम राजा के बेटे हैं। भगवान शंकर सती के भाव को जान गए। भगवान ने कहा देवी जी भगवान जो करता है ना उसका नाम है लीला। कई नाम है, कई नाम है लीला। न मनुष्य जो करे अन्नदाता, मनुष्य जो करे उसका नाम है कर्म। कर्म में और लीला में जमीन आसमान को हाँ बड़ो फर्क है। कर्म अभी आदि है आदि और भगवान आदि नहीं है। आता है स्वयं, लीला करता है स्वयं। समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। आहा समर्थ कौन है वो? समर्थ वह किसी के अधीन नहीं है, वह किसी के पराधीन नहीं है। ना अभी कौन दादा अभी घर में पति पत्नी के भाई क्यों झगड़ो, घर में पति पत्नी के बहुत झगड़ो स्त्री के अरे बात मारो काम को नहीं हटे वो तो जई मारा पिया आदमी करंट करंट में कहे तो वाह जा जा हर बात हमारा घर नहीं चली रहो। माता जी भी बेग तो की नहीं चाली पड़िया ओसा माता जी भी बेग तो की नहीं चाली पड़िया। 4 बजे उठने ना पेशा हमारा नहीं कचरा काटना गोबर तोगणो ध्यान देना छोरा छोरी ने तैयार करीने दीपन बनाई न बस में गवाना। आदमी 8 बजे अतर तो मंडल 3 भवन का तारा 9 बजे तो मन को फोन चलियो कटे ये तारा भाई दरोदाती भले कपड़े ही मंदिर आवे पर ध्यान दीजिए आप वो जगतपति है ना वो किसी के अधीन नहीं है। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी यह चरित जो गावई हरिपद पावई तेन परई भवकूपा। माता जी अभी पढ़िया तक और भवकूप में अटे कोई तो कथा कर रो, कोई तालियां बजे रो, कोई नाची रो, कोई भगवान की कीर्तन कर रहा है, कोई बद्री विशाल की यात्रा कर रहा है और तड़पी है। कई बते ये माँ को भी था परमात्मा तू कर दे हम तड़प रहे हैं क्योंकि अभी पढ़िया था और भगवान पढ़ियो तो नहीं होगा उतरता वह उतरता है। भगवान शंकर ने कहा देवी जी ये जो कथा चल रही है ना ये नरलीला की कथा है। आहा सती जी के समझ में आई नहीं। भगवान ने कहा जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। भगवान शंकर ने कहा देवी जी जन को धनरात को नाम दूंगी वही कुंभज ऋषि आज ये कथा कर रहे हैं पर सती के समझ में फिर भी नहीं आई। भगवान ने कहा देवी जी अब अपना कथा होना ही है अपने चला बनाने वाला में कि या कहीं न कहीं ये कुछ न कुछ कर बैठेगी तो याद रखिए कथा के अंदर विघ्न पैदा हो जाएगा। अपने को चलना चाहिए। भगवान शंकर चल पड़े पर भैया ध्यान देना उस समय था त्रेतायुग। कहीं चल रहा था बघा त्रेतायुग। भगवान राम माता पिता के वचनों की खातिर जंगल के अंदर पधारे हुए थे। रावण सीता जी का हरण करके चला गया था और दंड का अरण्य में जैसे ही भगवान शंकर का प्रवेश हुआ और बड़े राम जी नजर आई। कौन नजर आ गया? राम जी। कहीं कही गया राम जी हे खगमरक हे पशुकर श्रेणी देखी तुमने सीता सुनेनी न सती के मन में और खटको पड़ी हो। ओहो जो पशुआ की पक्षियां की वृक्षा की आना झाड़का थी पूछ लो कि मारी सीता धाए देखी गई तो यो भगवान कहीं तो हो सकता नहीं नहीं ये भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान शंकर समझा रहे हैं देवी जी जो नाटक है नाटक कहीं भी रोयो माता जी
एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपने रामायण को। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। असली सीता की अगर रावण हाथ लगा देता तो वो हम कहीं बज जाता, जल करके राख बन जाता। पर भगवान ध्यान देना, लक्ष्मण जी को तो पत्र और पुष्प लेने के लिए भेज देते। सीता से कहा, सीता अब मेरे को नर लीला करनी है, इसलिए तुम कहां पर प्रवेश कर लो, कहां पर प्रवेश कर लो? अग्नि के अंदर। पर जानकी इतना ध्यान रखना, तुम्हारे पास रावण आएगा, तुम्हें उठाकर ले जाएगा और हनुमान तुम्हारे पास में आएगा। कौन आएगा? हनुमान जी आएगा तुम्हारे पास में। हनुमान जी वहां की पूंछ में आग लगेगा। जानकी इतना ध्यान रख लेना, सोने की लंका का राख कर देना, पर पूंछ को एक बार जलवा मत दीजिए। कण में बैठी हो, मैं कण में बैठी हो। ओ माता जी समझ में आ रही है? ये दोनों की चर्चाएं हो रही है जंगल के अंदर। तुम आग में बैठी रहोगी और आग हनुमान की पूंछ में रहेगी। ऐसा ना हो कि हनुमान की पूंछ जल जाए और राम कार्य करने वाले का अगर एक बाल भी अगर जल गया तो संसार के लोगों को हम क्या कहेंगे कि राम के आदेश देता करता, राम को काज करता, हनुमान की पूंछ अगर जलेगी तो दादा पैरानी कथा में बात की अपने जाना आता एक नहीं आपको है क्या हनुमान अली का अगर मरी सके तो आपको कहीं चालू अपना है। भगवान ने कहा, देवी जी ये नाटक है, नाटक। सती जी ने कहा कि वो कसो नाटक, ये कोई नाटक है। अरे पत्ता भी पूछ रहे, आप वृक्षों से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं। हे खग, खग कहते पक्षी को। हे मृग, मृग कहते हिरण को। हे पशु का, हे पशुओं ध्यान देना, पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से पूछ रहे हैं। मेरी सीता को देखा, भगवान शंकर ने फिर समझाया, देवी जी घबराइए नहीं, ये नाटक है, नाटक। भगवान शंकर दूर खड़े, माता जी गया नहीं मेरे, कहानी गया, कहानी गया अपना गांव में, अपने हिलचे में पहला के जमाना में रामलीला रहती थी। वो गांव गांव मारा मली कहीं करता रामायण करता था, रामलीला रहती थी। माता जी अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना, एक ही परिवार के दो व्यक्ति दिन भर खेती में काम करें ना, हाथ बढ़िया कर कोई एक भाई रावण बने ने एक भाई राम बने, कहीं बने मंच पे आई जावे, रावण हाथ में तलवार लई न राम ने मारवा न तैयार, राम धनुष बाण लई न करने रावण ने मारवा न तैयार। वहां के अंदर दिन भर जो खेत में काम कर रहे हो तो वो भैयो न वो मंच पे चढ़ी न बना कर धोई का हाथ पकड़े कहो, ये दादा कहाँ लड़ी जा रहे थे, धोई तुम्हारा अंडा काम करता था, तो बोलो वहां रामलीला हाथ लगा के पकड़ेगा और बोलो तो आपने पड़ेगा। समझ में आ रही बात? भगवान शंकर इसलिए नहीं मिले क्योंकि वहां पर लीला चल रही है, पर सती ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, राम ब्रह्म है। तो भगवान ने कहा कि देवी जी एक काम करो ना, क्या परीक्षा लेकर के आ जाओ। सती को राजी नहीं, अन्यथा परीक्षा के मामला में आदमी फेल है, आदमी परीक्षा नहीं ले सके, ये ले ले परीक्षा। हाँ आनंद वरदान दे दो भगवान, जयकारा बोलो 4 बजे नाटक की, थोड़ा जेल उड़ बोलो नारायण देव की। भगवान ने कहा देवी जी जो तुम्हारे मन अति संदेह तो की न जाने परीक्षा
थोड़ा जी जोड़ते बोल दो पशुपति नाथ की। भगवान शंकर ने कहा देवी जी अगर ज्यादा ही शंका अगर है तो तुम एक काम क्यों ना करती हो, परीक्षा लेकर के आ जाओ ना। अब यहां पर माता है थोड़ा ध्यान देना, भगवान शंकर विचार कर रहे हैं। भगवान यह कथा शिक्षा दे रही है, यह कथा शिक्षा दे रही है। भगवान शंकर विचार कर रहे हैं कि मैं भावी को मिटाने वाला। भावी करने बोले अन्नदा यहां को लिखे तो को मिटे। भावी किसको कहते हैं? अटे तो लिखे तो को नहीं, अटे को ये मिटा देता है भोले बाबा, बहुत ताकत है उनमें। लेकिन आज भगवान शंकर अपनी देवी ने नहीं समझे भैया, किसको नहीं समझा पा रहा? जो दिन रात उनके संग में रहती है उन्हें देवी ने नहीं समझे भैया। तो मैं पूछ रहा हूं ओ साहब सब पैदार जी थी ऐसा कहे आप ही समझेगा? अरे बोले तो कभी आप समझे लेता हूं तो नहीं समझे सब। हाँ माके तो अपने यहाँ के बाल हट, जोगी हट, देखो देखो। हाँ कौन बोले आपने घर में सब भी थी? हाँ कौन बोले? हाँ कोई नहीं बोले। भगवान शंकर ने कहा कि मैं भावी को मिटाने वाला हूं। जयकारा बोलिएगा। सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कही मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश। हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश, एक ने के हाथ में नहीं कटेगा। ये अपने यहां से तार नहीं चले, तार वहां से चले। भगवान तार वहां से चलता है। कितना देना कितना लेना, अन्नदा देनो भी जाने तो लेनो भी। हाँ दोनों काम जानता, देना भी जानता है लेना भी जानता है। जन्म वाले को रोक नहीं सकते तो मरण वाले ने काज में बंद कर दो, वो वरना आप रोक नहीं सकते। श्रीमद् भागवत के अंदर और शिव पुराण के अंदर एक चरित्र आता है। जयकारो करते बोलो भोलेनाथ की। एक ब्राह्मण काशीपुरी नगरी में रहने वाला, माता जी इतनी भोलेनाथ की भक्ति करता है, विश्वनाथ की भक्ति करता है। काशी के अंदर कौन है? काशी में विश्वनाथ। हाँ हाँ, क्या 3 कोस की जो जमीन है ना, 3 कोस की जमीन ये काशी की। यह अंदर हमारी धरती के अंदर नहीं आई तकी है, यह धरती के साथ में नहीं है, जुड़ गई है। पर यह 3 कोस की जमीन भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल के ऊपर धारण कर रखा है। इसके ऊपर भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर, ये साथ में नहीं। हमारे यहाँ पर कहते हैं अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। अवंतिका करने बोले उज्जैन में, पुरी, द्वारावती, पुरी जगन्नाथपुरी, द्वारावती द्वारका, सत्य थे मोक्षदायिका। ध्यान दीजिए, ये सातों पुरिया ऐसी है कि जहां जाने के बाद हमारा शरीर छूटता है तो क्या होता है? डायरेक्ट भगवान से हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। आज भी देखो आप काशी के अंदर और हम चौथा पर्व के अंदर बहुत से लोग घर के अंदर के मरणों तो यही है, इसलिए तो क्या करें, निर्माण वही करेंगे। न तो बच्चों को बताते हैं, न अपने परिवार को बताते हैं, और लई थैली न चाली पड़े बस चले जाते हैं। गंगा में स्नान, काशी विश्वनाथ के दर्शन और भगवान के भजन करते करते अपने शरीर को वहीं पर छोड़ देते हैं। याद रखिए, आज भी काशी का इतना बड़ा महत्व, वह काशी के अंदर रहने वाला ब्राह्मण भगवान शंकर की ऐसी भक्ति करी। एक दिन भगवान शंकर ने कहा बोल के चले, उन्हें कहो महाराज गृहस्थ जीवन है, दोनों पति पत्नी है, पर बेटो नहीं है, बेटो नहीं है, मैंने बेटो नहीं है। भगवान शंकर ने कहा जा
तेरे यहां पर बेटा होगा, तेरे यहां पर बेटा होगा, पर बेटा कैसा चाहिए? सुपात्र के कुपात्र? ब्राह्मण हाथ जोड़े क्यों महाराज, दो चार पहला था तो सही बनी, तुम मुंह कहते हम जो के सुपात्र करने गए ना कुपात्र करने गए। उन्होंने कहा कि सुपात्र वह कि जो आज्ञाकारी होगा, कुपात्र वह जो थने रोवाड़ेगा। बोल गई थे रो। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज दो तो हौस दो, असो तो मत दो। उन्होंने कहा कि अच्छा पुत्र अगर चाहिए तो ध्यान दीजिए, केवल 7 साल की उम्र उस बालक की रहेगी। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज कई बात नहीं है, मंत्र तो रहे तो गा 7 साल तो रहेगा। ध्यान दीजिए, ब्राह्मण के घर पर भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से बेटा हो गया। 7वां साल जब जैसे बच्चा का लगा, 7वां साल ब्राह्मण को घर पर बच्चा को हो गया और ब्राह्मण की नींद उड़ गई कि अब ये लड़को मरेगा। संतों से महापुरुषों से पूछा कि हमारे बेटा को कहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम काशी विश्वनाथ के वहां पर जाओ और गंगा के किनारे जब साधु संत स्नान करने के लिए जाते हैं, अरे लड़का ने वहां साधु संता के भोग दे बाड़ो न आशीर्वाद दे बाड़ो। ऐसा आशीर्वाद की संत ने दे दिया तो यह लड़का कभी नहीं मरेगा। वही ब्राह्मण की भी अमन नहीं, भैया काशी के दरबार वहां पर नदी के तट पर बैठ गया। भगवान जो भी साधु संत आते उन लड़का दौड़ करके जाता, चरणों में भोग देता और भोग देने के बाद में कहीं का ओ भाई साहब कहीं को जीवतो लीजिए, खुश लीजिए। और संत लोग कहते चिरंजीवी, चिरंजीवी यही बोलते हैं। यहाँ पर हम सभी वह लड़के को आशीर्वाद मिलना चालू हो गया। दान मंचा खाली कतरा मंचा 4 दान मंचा और वहां पर सप्त ऋषि का आगमन हो गया। 1 2 3 4 5 6 और 7 वही लड़का है, वही साथी के धोख दे दो, सातों के मुंह से निकल गया चिरंजीवी भवा, चिरंजीवी भवा, चिरंजीवी भवा। 7 बार निकला। पिता दौड़ करके आया, हाथ जोड़ करके चरण पकड़ लिए और कहा महाराज जनी लड़का ने आप चिरंजीवी को वरदान दे दो। यानी कि उम्र तो देखो, यानी कि उम्र कही है। संतों ने देखा कि धन खाली 3 मंचा तका है, जो 8 को धन तो 40 है, धन खाली 3 मंचा तका। संतों ने कहा, सप्त ऋषियों ने कि क्या हमारी वाणी झूठ होगी? हमारी वाणी झूठ होगी? यह कदापि नहीं हो सकता। संतों की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती। ध्यान दीजिए, मेरे पिताजी क्यों के मरे तो गा यहां महाराज मरेगा। एक काम करो, क्या अनि लड़का ने मन उधार दे उन्हें को महाराज ले पधार, हमको अर्पण कर दो, उधार दे दो, ले पधारो। लड़के को संतों के संग में कर दिया। उस लड़के को लेकर के सीधे ब्रह्मा के पास, सात ने जाकर के प्रणाम किया। ब्रह्मा ने सातों को चिरंजीवी कहा। न 8वां नंबर पर बड़े लड़का ने भोग दे मारियो, ब्रह्मा के मुख से निकल गया चिरंजीवी भवा। ये हाथ एक दूसरा के हमें देखी ना दांत काट गया कि अपनी बात झूठ वे या वे, पर ब्रह्मा की तो अबे ये जाने ना, ब्रह्मा जी जाने। ब्रह्मा जी ने कहा हाथी दांत कहां काट रहा? ये महाराज जिस लड़के को आशीर्वाद दिया भाई की उम्र तो देखो। ब्रह्मा जी ने कहा वंचा दो धन, खतरा मंचिरा है, तीसरा तो ये चल रहा है और धन तो खाली 2 बच्चा तक है। अब क्या हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे आशीर्वाद नहीं दे सकूं अन्य, तो अब क्या करा? हमारे आशीर्वाद झूठो नहीं होगा, कैसे करें? क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा चलो महाराज। ओ भैया ध्यान देना, 7 ऋषि ब्रह्मा और वो लड़का, कतरा भैया 9, कतरा भैया 9, सीधा पहुंचा भोले बाबा के पास। भोले बाबा के पास में जाकर ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, चिरंजीवी भवा। भोलेनाथ ने कहा, सातों ऋषियों को कहा चिरंजीवी भवा। न जसोई बोले लड़का है भोग दे दो, भोले बाबा के मुख से निकल गया चिरंजीवी भवा। अब ध्यान दीजिए,
भी आटी एक दूसरा का हमें देख के बात कर रहा कि मजो आइयो कि भोलेनाथ जाने नहीं और नानो जाने बात छूटे में तो भोले बाबा जी के। उन्होंने कहा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा महाराज इस लड़की की उम्र तो देख लो, पढ़ाई के वरदान मंचो एक। हा लड़के से कहा कि बेटे तो और कुछ मत कर, जा काशी के अंदर जा और मेरे मंदिर के अंदर बैठ करके तू मेरा भजन का। आहा लड़को देववारा भी को ओ लड़को देववारा को भोलेनाथ ना आज रस्तो बताड़वा वाला को भोलेनाथ पाड़े पर बैठ करके यमराज आ गया, अपने दिन बचा है और वह लड़का जानना लिंग के लपेटाइयो चंद्रशेखर माश्रय किम करिष्यति वैयमा। एक पाड़े पर बैठने वाले तेरा नाम तो है काल और मुझे की शरण में बैठा हूं जो है महाकाल। अकाल मौत वो मरे जो काम करे, चांडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। केला नमो बारी बारियों आयो शरण पियारी, आयो शरण पियारी सागरिका। चंद्रशेखर वासे किम करिष्यति वैयमा। ए पाड़े पर बैठने वाले ना तेरा नाम काल, लेकिन मैं जिसकी शरण में हूं यह है मेरा महाकाल। भगवान शंकर ध्यानना यमराज के सामने प्रकट हो गए। यमराज ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? भोले बाबा ने कहा किसको लेने आया? कि उस लड़के को। उन्होंने कहा कि लड़का ने जन्म छेद दो कि मैं। कि बोले बाबा आपने? क्या मारने वाला तू है कि मैं? अरे मैंने लिया तो मारने वाला भी तो मैं हूं। उन्होंने कहा कि नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराज इसका मरण है। उन्होंने कहा कि मरण नहीं है, अब यह अमर है। देखने आहा ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। भाई साहब ध्यान देना, ब्रह्मा जी ने कहा कि इनकी उम्र तो 7 साल की है,
लेकिन मैं अपनी जिंदगी के 7 साल इस बालक को अर्पण करता हूं। अंततः ब्रह्मा जी के 1 साल में, 1 दिन में, ब्रह्मा जी का 1 दिन में हमारे यहां पर बहुत चतुर्युगी व्यतीत हुए। कतरी भाई, कतरी कतरी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, कितनी बार? ये चारों 72 बार व्यतीत होती है। तो ब्रह्मा जी को वे 1 दिन, अब कर जो 1 महीना को हिसाब, बचा करो 1 साल भर को हिसाब ना, अणी हिसाब से बचे 17 साल का, 8 साल का। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो ब्रह्मा जी को धन भैया न, भोलेनाथ का अगर धन में अगर चला नहीं तो ब्रह्मा भोलेनाथ के 1 दिन में 100 ब्रह्मा होते हैं, तब भगवान शंकर का 1 दिन होता है। हाँ, ये इधर से ये युग चलते हैं हमारे यहाँ। घड़ी पलती, अपने यहाँ घड़ी पलती चले नहीं, इधर बटे भी घड़ी पलती चलते हैं। 1000 चतुर्युगी व्यतीत होती है। तो ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी के 1 दिन और रात होती है। इस प्रकार से उस भावी को मिटाने की ताकत केवल भोले बाबा में, लेकिन भोले बाबा आज चक्कर में पड़ रहे हैं कि जो मैं भावी मिटा सकता हूं, पर आज हमारी देवी, हमारी मां तुमने मानी नहीं, मेरी ही देवी। तो भगवान शंकर को यहां पर कहना पड़ा। भाई साहब, यह कथा अपने भी शिक्षा दे कि जहां तक मनुष्य के हाथ में हो वहां तक प्रयत्न करिए। कहीं करो मन में प्रयत्न करिए न, प्रयत्न करवा के बाद में भी अगर मनुष्य के हाथ से जा रहा है तो पछे आप रोवो मती। क्या कर लो बे? हो वही रुचि जो रामी रची राखा। अबे भेगा कही, और भैया कही देगा जो पढ़ने मंजूर है। ये कथा, ये शिक्षा दे रही है यहाँ पर कि रोको, जहां तक हो वहां तक प्रयत्न करो, पर आखिरी में अगर हाथ से जा रहा है तो फिर रोने की जरूरत नहीं है, फिर छोड़ दो उस परमात्मा पर। भगवान शंकर ने छोड़ दिया। हो वही रुचि जो रामी रची राखा, ओ गरी सकत बड़ा वैसा राम, सिया राम, सिया राम हे राम, राम सिया राम, सिया राम हे राम। भगवान शंकर ने देख लिया कि अब अपने हाथ में नहीं है, अब हाथ में करके चलिए। हो भाई रुचि जो राम रचि रागा। अरे मेरे रोकने से अगर नहीं रुक रहा है, मतलब अब अपनी नहीं चली रही है, अब कणकी चली रही है, अब कणकी चली रही है, अब रोने से कुछ नहीं। भगवान शंकर एक झाड़ के नीचे बैठ गए और प्रेम पूर्वक भगवान राम का गुणानुवाद आंख बंद करके करने लग गए। 2 मिनट के लिए आप ही बोलना, बच्चे सती जी के चला कि सती जी भटक ही कर रहा है। राम राम बोल,
की गए जीना भजनी किनारे भजनी बीना नरी बीना रे भजनी बीना नरी बीना रे हरे राम भोले बाबा की सेवा करो रे आज सबके 11 से मैंने लगी दो अगर वही बना पानी थी करने भी नहीं दो आज ओकने भी दो पानी अगर पानी भी नहीं पी दो और रोटियां नहीं खाती तो मुझे आवाज लिख देंगे आपकी भी गलती होगी न महाराज कहेगा बोलो बेहतर बोले अरे ईमानदारी की अगर रोटियां खाती है तो बोल दो नहीं 11 सर अगर मैं तो एक भी मत बोल माती पिता की सेवा करो रे भोले बाबा की सेवा करो रे सेवा करोगे तो मेवा मिले